सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आयसर 557 और दूसरा है सोनालिका सिकंदर D55। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। अगर कोई किसान ले तो कौन सा लेना चाहिए ये आज हम बात करेंगे। दोनों ही 55 आयसर 57 HP का है और सोनालिका सिकंदर D55 ये 55 HP का, मतलब दोनों ही HP में थोड़ा आयसर थोड़ा ज़्यादा है, 57 HP का, ये 55 मतलब 2 HP आयसर बड़ा है। तो दोनों 4x4 के आते हैं, मतलब आयसर भी 4x4 है और सोनालिका भी 4x4 है। और 2025 मॉडल है, 2025 आयसर का भी है, 2025 मॉडल सोनालिका सिकंदर का है। और फ्रंट टायर है सोनालिका सिकंदर के 9.5-24 के हैं अगले टायर, और पिछले टायर हैं। और यही हम बात करें जो आयसर के हैं पिछले अगले टायर 9.5-24। टायर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, मतलब अगले टायर दोनों में सेम ही आते हैं। और पिछले टायर हैं हम बात करें 16/9/28 के सोनालिका के हैं और 16/9/28 के आयसर के हैं, मतलब दो टायर साइज में देखा जाए तो दोनों सेम ही आते हैं। और जो ये आयसर का है वो आयसर का पुराना लोगो और सिंपल लाइट है, और इसमें आयसर की ब्रांडिंग है 557 की। और यही हम बात करें सोनालिका में, सोनालिका सिकंदर D55, मतलब ये जो ये मॉडल है ये अपडेट हुआ है, मतलब है ये भी पुराना ही, पर मतलब नाम पुराना ही है, बाकी मॉडल है जो ना वो अपडेट हुआ है। सिंपल लाइट है, एयर क्लीनर इसके बाहर है, और ये साइलेंसर हो गया। और जो इसमें एयर क्लीनर है ये चीज़ ये इसके बाहर है। दोनों में सेम ही है। बोनट इसका अलग है, सोनालिका का बोनट अलग अलग है, मतलब बोनट के मामले में देखा जाए तो दोनों में अलग अलग है। और जो एयर फिल्टर है वो बोनट के अंदर है, और कूलेंट भी दोनों में सेम है। कूलेंट दोनों अंदर ही है, मतलब ये बोनट के अंदर है, सिंगल बोनट के साथ आता था फिलहाल दोनों। आयसर भी 557 है और सोनालिका भी 55 HP का है, मतलब सिंगल बोनट दोनों में आते हैं। और यही हम बात करें इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आता है, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। और यही हम बात करें आयसर की, वो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। जो ने मतलब बॉस के जो सिलेंडर रहते हैं वो 3 सिलेंडर के साथ आता है। और जो सोनालिका सिकंदर है वो 4 सिलेंडर के साथ आता है। और यही हम बात करें इंजन सीसी की ताकत, मतलब इंजन सीसी वो सोनालिका सिकंदर में है वो 4772 सीसी के। जो इंजन सीसी के मामले में बात किया जाए तो 4772 सीसी का है। और यही आयसर की जो इंजन सीसी है वो 3300 सीसी के साथ आता है। जो आयसर का इंजन सीसी है वो 3300 सीसी के साथ आता है। और यही इंजन रेडिएशन RPM सोनालिका सिकंदर में बात किया जाए तो 2000 RPM तक, जो इंजन रेडिएशन RPM है वो 2000 RPM तक जाता है। और यही इंजन आयसर का बात किया जाए तो इंजन रेडिएशन RPM वो 2200 RPM, मतलब जो इंजन रेडिएशन RPM है वो सोनालिका सिकंदर से आयसर थोड़ा बेहतर है, 2200 RPM तक जाता है। और जो एयर फिल्टर है सोनालिका में वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। और जो आयसर में है एयर फिल्टर वो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आता है, मतलब इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में बात किया सोनालिका सिकंदर में वो 40.3 HP की PTO है। जो सोनालिका सिकंदर में PTO HP बात किया जाए तो 40.3 HP की है। और यहीं आयसर में बात किया जाए आयसर में 42.5 HP, मतलब 2 HP आयसर में बेहतर है सोनालिका से। और यही हम बात किया जाए डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका सिकंदर 65 लीटर की डीजल टंकी है। यहीं अगर
सोनालिका सिकंदर में है वो डीजल टंकी वो 65 लीटर की टंकी है। और यहीं आइशर में बात की 557 में वो 55 लीटर की मतलब आता है। मतलब डीजल टंकी में देखा जाए 15 लीटर सोनालिका सिकंदर में बेहतर ज़्यादा है। और जो क्लच के मामले में देखा जाए तो डबल क्लच आइशर में सोनालिका में भी आता है और डबल क्लच सिकंदर उसमें आता है, आइशर में आता है। मतलब दोनों में डबल क्लच के साथ आता है। गियर के मामले में देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड सोनालिका सिकंदर 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। और इसमें एक गियर ये है कि इसमें शटल शिफ्ट गियर आता है। मतलब आपको जैसे सोनालिका में है 12 गियर आगे और 12 पीछे, मतलब 24 गियर के साथ आता है। शटल शिफ्ट का गियर मतलब काम ये रहता है, अगर कोई किसान सोचे कि हम 12 में हमें आगे चलना है और 12 में हमें पीछे चलना है, मतलब आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है। शटल शिफ्ट का गियर रहता है वही, मतलब उसी गियर में, मतलब जो पैर के पास 2 गियर रहते हैं उसको छेड़छाड़ नहीं कर जा सकता। और जो शटल शिफ्ट गियर है वही गियर में आगे और वही गियर में पीछे ये रहता है। और यही हम बात करें आइशर में वो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल हाई लो मीडियम के साथ आता, मतलब इसमें 10 गियर आते हैं। मतलब इसमें दोनों में 10 गियर आइशर में। और गियर के मामले में देखा जाए तो आइशर थोड़ा कमज़ोर है और आइशर में शटल शिफ्ट गियर नहीं आता, ये है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में जो सोनालिका है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ है। जो सोनालिका है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। आइशर में है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक, मतलब दोनों में सेम ब्रेक सिस्टम मामले में देखा जाए दोनों में सेम ही है। और आरपीएम पीटीओ मामले में सोनालिका में देखा जाए तो 540 है। यही हम बात करें आइशर में आरपीएम पीटीओ तो 540 प्लस और 1944 आरपीएम और 1700 ईपी, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है। 540 दूसरा है 1944 आरपीएम और तीसरा है 1788 एमएम की पीटीओ, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ। पीटीओ मामले में देखा जाए तो सोनालिका से आइशर बेहतर है। और यही वेट के मामले में देखा जाए तो सोनालिका 2020 केजी का है। जो सोनालिका का है वो 2020 केजी का है। और यही हम बात किया जाए उसके मामले में आइशर के मामले में तो 2742 केजी का। जो आइशर की मतलब वजन है वो सोनालिका से बेहतर है, 2742 केजी का है। मतलब आइशर से 2700 केजी, मतलब 700-800 केजी 700 केजी एक्स्ट्रा है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2000 जो सोनालिका सिकंदर में है व्हील बेस वो 2085 एमएम का है। और यही हम आइशर में बात की जाए तो 2065 एमएम, मतलब 25 एमएम कम है। मतलब सोनालिका में जो आइशर है वो सोनालिका थोड़ा बेहतर है व्हील बेस के मामले में देखा जाए। और यहीं हम लंबाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका है 3455 एमएम की। जो सोनालिका है वो 3455 एमएम का है। और यहीं हम बात करें आइशर में है वो 3780 एमएम की। मतलब लंबाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका से आइशर थोड़ा बेहतर है। मतलब लंबाई के मामले में देखा जाए तो आइशर थोड़ा सोनालिका से लंबा है। और जो चौड़ाई है सोनालिका की वो 1760 एमएम की। जो सोनालिका की चौड़ाई है वो 1760 एमएम की है। और यहीं सोनालिका आइशर में बात किया जाए तो 1930 एमएम की है। जो सोनालिका में है वो आइशर में सोनालिका में जो है वो 1760 एमएम का है। और यही हम भी उसके आइशर की बात की जाए तो 1930 एमएम की, मतलब मामले में चौड़ा ज़्यादा लंबा है, मतलब 200 एमएम ज़्यादा है आइशर। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका सिकंदर 440 एमएम का है
मतलब जो टायर से जो फ्रंट टायर है उसके सोनालिका के, उसके पावर स्टीयरिंग जहाँ रहती है तो उसके वहाँ से नापे तो 440 mm की है। और यही हम बात करें आइसर में 385 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो उसकी जो पावर स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है, मतलब जो अगले वाले पहिए है तो उसके मतलब जो फ्रंट वो है क्या कहते हैं, अरे यार, उसके थोड़ा नीचे रहता है, उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है। आइसर थोड़ा कमज़ोर है, मतलब वो है पीछे है। और लिफ्ट केजी की बात की जाए तो सोनालिका में 2200 kg है। और यही आइसर में बात किया जाए तो दोनों मतलब लिफ्ट केजी उठाने की क्षमता इसकी है दोनों की सेम 2200 kg सोनालिका में है और 2200 kg आइसर में, मतलब सेम है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो सोनालिका 255 mm का टॉर्क, मतलब टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 55 mm। यहीं हम आइसर की बात किया जाए तो आइसर में है 200 mm का टॉर्क है। और यहीं हम बात करें सोनालिका में 255 mm, मतलब सोनालिका 55 mm मतलब टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 55 mm टॉर्क ज़्यादा है सोनालिका में। और HP के मामले में देखा जाए तो आइसर 57 HP का है और सोनालिका सिकंदर वो 55 HP का है। और आइसर में है थोड़ा HP ज़्यादा है, 57 HP का है और मतलब 2 HP आइसर ज़्यादा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो ज़्यादा है, मतलब 2 HP आइसर ज़्यादा बेहतर है। और जो कूलेंट दोनों में आते हैं, दोनों में आइसर में भी कूलेंट आता है और सोनालिका सिकंदर में कूलेंट आता है। मतलब कूलेंट के मामले में देखा जाए दोनों में सेम ही है कूलेंट। और इसमें थोड़ा ये है कंपनी से छतरी जो आती है वो मजबूत, मतलब कंपनी से ही आती है। और आइसर में बात किया जाए तो आइसर में भी आती होगी, ऐसे नहीं है। अगर कोई मतलब कोई किसान लेना चाहे तो ले सकता है, ये है कंपनी में फिटेड आता है, मतलब सोनालिका में। और आता इसमें है लेकिन एक्स्ट्रा शायद पैसे देने पड़े, ये है। सीट आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें वाटर सेपरेटर आता है, ऑयल फिल्टर आता है, डीजल फिल्टर हो गया। और दोनों में बेट एक्स्ट्रा आप लगवा सकते हैं, मतलब 90 kg दोनों में लग जाएंगे। बेट के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। और लाइट के मामले में देखा जाए तो आइसर के पुराने मतलब आइसर को अपडेट करना चाहिए, लाइट को थोड़ा अपडेट करें। सोनालिका में है LED चारों लाइट में है, LED के साथ आता है, मतलब चारों में जो ने LED है वो चारों में आते हैं, मतलब चारों तरफ LED आते हैं। सोनालिका ने अपडेट किया है। और 4x4 का लॉक भी है, मतलब 4x4 दोनों में सेम है। अगर इसमें आप दोनों में हम रोटावेटर, कल्टीवेटर, भूसा बनाने वाली मशीन और JCB बना सकते हैं आप दोनों ट्रैक्टर को। अगर कोई किसान लेना चाहे, मतलब किसान ज़रूरी नहीं किसान ले, हर व्यक्ति ले सकता है। जैसे कोई बालू ढोने वाला और कोई उसमें क्या कहते हैं ट्रक में बालू नहीं भरते, उसके लिए भी काम आए, JCB बन सकती है, जिसमें आप खुदाई भी करवा सकते हैं। मतलब जिसमें आप इन दोनों में आप दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। और डीजल टंकी मामले में दिया है तो दोनों थोड़ा आइसर में कम है और सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा ये है। और डिजिटल मीटर आता है, सोनालिका में डिजिटल मीटर आता है। और हाँ, और आइसर में सिंपल रहता है, ज़्यादा मीटर में छेड़छाड़ नहीं किया जाता करती कंपनी ने। और यही है। सिंगल बोनट है, साइलेंसर है। सोनालिका में थोड़ा साइलेंसर पतला है और आइसर में थोड़ा मोटा हुआ है साइलेंसर है, ये है। और एक बार और बता दे रहे हैं, इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है, 4712 सीसी का इंजन आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी के साथ आता है। मतलब इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 47, मतलब सोनालिका आइसर से सोनालिका बेहतर है। और RPM के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है, 2200 RPM तक जाता है। और PTO के मामले में देखा जाए तो आइसर 42.5 HP, मतलब
आरपीएम पीटीओ और एचपी पीटीओ एचपी के मामले में देखें तो आइसर बेहतर है। और वही हम बात करें इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो वो 4712 सीसी का है। और इसमें डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 65 लीटर की। और यही हम बात करें आइसर में तो 55 लीटर, मतलब अगर दोनों चीज़ देखा जाए तो आइसर में दो चीज़ बेहतर है। और यही हम आइसर की बात करें तो इसमें भी दो चीज़ बेहतर है। हाँ, जो बॉस के सिलेंडर रहते हैं वो आइसर में चार सिलेंडर के साथ आता है। और यही हम बात करें आइसर में वो 3 सिलेंडर के साथ आता है। मतलब सिलेंडर में देखा जाए तो आइसर बेहतर, सोनालिका बेहतर है। गियर के मामले में देखा जाए तो आइसर सोनालिका बेहतर है। मतलब इसमें 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल 24 गियर। और यही हम गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल हाई लो मीडियम के साथ आता है। इसमें शटल शिफ्ट गियर नहीं है, इसमें कंपनी को देना चाहिए था शटल शिफ्ट गियर। मतलब गियर के मामले में थोड़ा कमज़ोर है आइसर। और आरपीएम पीटीओ मामले में देखा जाए तो आइसर में है 540 प्लस 1944 आरपीएम और तीसरा है 1788 मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है। और यही हम सोनालिका में बात किया जाए तो 540, मतलब इसमें एक पीटीओ है। मतलब आइसर थोड़ा बेहतर है पीटीओ मामले में देखा जाए। और टोटल वेट है सोनालिका को 2020 केजी का है। और यही हम बात करें आइसर की तो 2742 केजी की। मतलब आइसर थोड़ा बेहतर है। वजन के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2085 mm का व्हील बेस के मामले में जो है, जो आइसर है सोनालिका है वो 2085 mm का है। और यही हम सोनालिका में आइसर में बात किए 2065 mm, मतलब सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में बात किया जाए तो 3455 mm की है। जो सोनालिका सिकंदर है वो 3455 mm की। और यही हम आइसर की बात किया जाए तो 3780 mm के। मतलब आइसर थोड़ा बेहतर है मतलब लंबाई के मामले में देखा जाए। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 1760 mm की। और यही हम बात करें आइसर में वो 1930 mm की। अगर चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका से बेहतर है आइसर। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे सोनालिका सिकंदर 440 mm का है। और यही हम बात करें आइसर में उस 357 mm का है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है आइसर में। लिफ्ट केजी दोनों में सेम है, 2200 केजी सोनालिका में है, 2200 केजी से आइसर में है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो सोनालिका 255 mm का टॉर्क है। और यही हम बात करें आइसर में वो 200 मतलब 55 mm टॉर्क सोनालिका में ज़्यादा है। और एचपी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका 55 HP का है। और यही हम बात किया जाए आइसर के है तो वो 57 HP का है। यही अंतर है। अगर कोई किसान लेना चाहे ये खूबियाँ देख के लेनी चाहिए। मतलब ये पूरी डिटेल है सोनालिका और आइसर में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट करके अगर कोई किसान पूछना चाहे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि वीडियो बनी कैसी है। धन्यवाद।